आज के दिन की शुरुआत होती है इस चने की दाल के हलवे के साथ, जिसे मैंने बहुत ही मेहनत और शिद्दत से बनाया था। भूंजा तो अच्छे से था, सब कुछ अच्छे से किया था, लेकिन फिर भी कुछ 19-20 की कमी रह गई है। पर खैर, इतनी मेहनत करके बनाया है तो चखना तो बनता ही है। चखने के बाद इसको हम लोग निकल चुके हैं किसी काम से, तो मैं अभी जा रही हूँ एक बहुत ही ज़रूरी काम से। शहर से थोड़ा मुझे बाहर जाना है, तो बाहर जाते जाते मैं ये सोच रही हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यही मैं अपने मित्र को भी बता रही हूँ कि सुनो, मैं वीडियो बना रही हूँ और इस तरह से वीडियो बनाना है मुझे। एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, एक अच्छी रील बनाना सीखना है। तो यही डिस्कस हम लोग करते हुए जा रहे हैं। और वैसे मुझे लगता है कि रील बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आपने मेहनत और प्रैक्टिस अच्छे से की हो। तो अब मैंने मेहनत और प्रैक्टिस शुरू की है, तो देखिए कब तक मैं सीख पाती हूँ। तो जब तक तो बस अभी देखिए ना, कभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रील बना रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, कैमरे का एंगल ही समझ में नहीं आता। और ये हैं मेरे बगल में मिस्टर मनोज सिंह। ये एक ठेकेदार हैं और इनके पास ये अपनी गाड़ी है। तो जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपने इस दोस्त का सहारा ले लेती हूँ। तो बेचारा मुझे जहाँ भी मुझे जाना होता है मुझे ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। और अभी वैसे हम जिस काम से जा रहे थे, तो वो हम मम्मी के काम से जा रहे थे। और इसके बाद जब मैं लौट के आई हूँ ना, तो ये आप देख रहे हैं मेरा विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफ़िस, ठीक है? विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा। विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी शाखा होती है, मान लीजिए कि आपको किसी भी तरह की विधिक सहायता चाहिए, ठीक है? आप की कोई कंप्लेन होती है, वहाँ पे आपकी कंप्लेन में आपका कुछ वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, या आपको एफआईआर लिखने में दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर थानों में एक विधिक प्रतिनिधि नियुक्त होता है। मैं चूँकि विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ पे एक एज़ अ वॉलंटियर हूँ। तो मैं आए दिन इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनती हूँ। तो ये एक ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग चल रही है पॉक्सो को लेकर। तो बच्चों के साथ जो भी अपराध होते हैं, उससे संबंधित ये ट्रेनिंग चल रही है। और इसमें बैठे हैं जज साहब अहमद रज़ा सर। साथ ही साथ में हैं आए हुए हैं काफ़ी बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी, एसपी सर, और इसके साथ ही हैं बड़े-बड़े एनजीओ के और बड़े-बड़े विभागों के, जैसे महिला बाल विकास, और कई थाने के थाना प्रभारी, कई सारे समाज सेविक लोग, है ना? तो ये आप देख रहे हैं। तो एक बाल विवाह मुक्त भारत पे भी एक ये जिला स्तरीय जन संवाद एवं कार्यशाला है, और इसके साथ-साथ पॉक्सो पे भी चल रहा है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की विधिक सहायता चाहिए, तो आप अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सही तरह की विधिक आपको सहायता दी जाती है, यानी कि आपको जिस भी संबंध में कोई अगर आपको एडवाइस चाहिए वो दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप वकील करने में सक्षम नहीं हैं और आपको वकील की आवश्यकता है, आपका कहीं केस अगर आप विधिक सेवा के माध्यम से लगाते हैं, तो आपको यहाँ से एक मुफ्त में वकील भी मिलता है, जिसका खर्चा आपको वहन नहीं करना होता। तो ये शाखा हर जगह होती है, लोगों को जागरूकता इसके बारे में कम है। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग इस बारे में लोगों को जागरूक करते रहें। आजकल आप देख ही रहे हैं कि बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो हम लोग बाल विवाह के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इसे कम से कम कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास भी कहीं हो रहा है, तो हमें कैसे इसे रोकना है, कैसे जानकारी देनी है ना? लोग डर जाते हैं, क्या करते हैं, डर जाते हैं तो किसी को बताते ही नहीं है, पुलिस को कॉल नहीं करते। तो थोड़ा-सा हमें ना, हम सबको मिल के काम करना होगा। अकेले मैं नहीं कर सकती, अकेले आप नहीं कर सकते, अकेले कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी नहीं कर सकता। तो हम सबको मिल के काम करना होगा। हर भारतीय नागरिक को अपने-अपने लेवल पे इसे मिल के कार्य करना होगा, तब जाके हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो ये सभी इसमें एनजीओ के साथीगण बैठे हुए हैं, और सामने अहमद रज़ा सर हैं, साथ में अभय मिश्रा सर, और रीवा अधिवक्ता संघ के बहुत सारे यहाँ पे बड़े-बड़े वकील, बड़े-बड़े लॉयर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई सारे बड़े समाज सेवक और सेविका लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये कार्यशाला लगभग 3 घंटे की थी। तो इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं वापस आ गई। घर आके देखती हूँ तो यहाँ पे एक बिल्ली ने एक शेर का शिकार कर लिया है। तो ये है मेरी स्ट्रीट कैट गीतू।
आज इसका मूड रहा होगा घर में आने का, तो मैडम जी घर में आई हैं और ये देखिए मैडम ने शेर का शिकार किया है। ये देखिए साथ ही साथ मेढक को भी इसने मारा हुआ है और अभी ये शेर का शिकार करी हुई है। तो आपने देखी ऐसी कोई बिल्ली जिसने शेर का शिकार किया हुआ है? और अभी मैं सोच रही हूँ ये शेर इससे छीन लेती हूँ, तो देखिएगा ये कैसा रिएक्ट करती है। हाँ, बड़ी शैतान बिल्ली है। और मैं एक मुहिम भी चला रही हूँ कि जितनी भी स्ट्रीट कैट है ना, तो मैं उनको पूरा वैक्सीन भी लगवा रही हूँ। इसके साथ ही साथ जो फ़ीमेल कैट्स हैं, तो अभी मैंने वैसे मेल कैट्स को टारगेट नहीं किया, बट जितनी भी फ़ीमेल कैट्स हैं जो मेरे हाथ लग जाती हैं और 6 महीने के ऊपर होती हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनको ऑपरेशन करवा दूँ। वैसे इनका ऑपरेशन करवाना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। लेकिन ठीक है, तो आप ये देखिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।